हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीपी क्लास से आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लास में स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम लोग अभी कंपटीशन को ही टारगेट कर रहे हैं। रीट लेवल 2 को लेके चल रहे हैं। उसके अंदर हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट यूनिट को लेके चल रहे हैं। फर्स्ट यूनिट में आपने घातांक वाला पार्ट हमने क्लियर कर लिया। आज जो टॉपिक है बिल्कुल न्यू फ्रेश है, ये है आपका वर्ग एवं वर्गमूल। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। अच्छा, पहली बात, वर्ग क्या होता है। ठीक है, तो वर्ग ये है जब किसी के ऊपर घात 2 हो तो उसे वर्ग कहते हैं। इसको स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं। वर्ग का मतलब, घात 2 का मतलब उसी संख्या को उसी से 2 बार गुणा करना। ठीक है, जैसे 2 की घात 2, तो 2 को 2 से 2 बार गुणा करोगे तो एक्चुअली अपनी घातांक वाले रूल से अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसके ऊपर घात 1 होती है हमेशा। ठीक है ना, तो घात 1 होती है तो ए रेज़ टू पावर m, ए रेज़ टू पावर n वाला सिस्टम चलता है, तो m प्लस n हो जाता है, तो घातें जुड़ जाती है। उस तरीके से हो जाए 2 की घात 2 हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ये चैप्टर का नाम ही वर्ग एवं वर्गमूल है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। तो पहले स्क्वायर देखें। आपको कंपटीशन के लिए एटलीस्ट 10 तक, मिनिमम 10, अगर 25 तक का स्क्वायर आप याद कर लेते हो तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर रहा हूँ, बहुत से फ्रेंड्स को पता होगा। तो 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5, 25, 6, 36, 7, 8, 9, 81, 10, 100, 11, 1 to 1, 12, 169, 14 square 196, 15 square 225, 16 square 256, 17 square 289, 18 square 300, 24, 19 square 361, 20 square 400। ठीक है ना, नेक्स्ट चलें। 21 स्क्वायर 441, 22 स्क्वायर 484, 23 स्क्वायर 529, 24 स्क्वायर 576, 25 स्क्वायर 625। ठीक है ना, 15 तक मैंने बोला है, तो 15 तक आप लर्न कर लीजिए। उसके आगे भी अगर चलते हैं तो कोई परेशानी नहीं है। तो ये हो गया स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं। हम सारे पहले देखते हैं इवन नंबर्स के ऊपर जो रिजल्ट निकल रहे हैं वो हम चेक करेंगे, पर जनरल एक बार स्टेटमेंट्स देखते हैं। कब एग्जाम में आपके स्टेटमेंट्स भी आती हैं, ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट्स मतलब हम इसको बोले कथन। कथन को सत्य है या असत्य है वो वाला आ जाता है, तो वो सारी स्टेटमेंट्स याद होनी चाहिए कि ट्रू या फॉल्स। सबसे पहले मैं देखता हूँ, ध्यान रखना है, एक पहला पॉइंट, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर वर्ड क्या होता है, पहली बात तो ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग जिसको बोलते हैं। परफेक्ट स्क्वायर संख्या, पूर्ण वर्ग नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या मतलब ऐसी संख्या जिनका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते, जैसे कि 4 हो गया। ठीक है, ये इधर वाली जितने भी डिजिट्स है इस तरफ वाली, ठीक है, वो सारी पूर्ण वर्ग कहलाएंगी। ठीक है ना, ये सारी पूर्ण वर्ग कहलाएगी। तो अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, मैं इवन नंबर को उठाता हूँ। ठीक है, इवन नंबर, इवन क्या है, सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर के सबसे पहले हम इनकी इकाई अंक को देखते हैं। पूर्ण वर्ग समझ में आ गया, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, ये सारे पूर्ण वर्ग कहलाएंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। तो इन सबका स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जो हैं उन सबका यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आप चेक कीजिए। यूनिट डिजिट जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, इकाई अंक। इकाई अंक देखिए आप लोग क्या हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। 1 4 9 6 5 6 9 4 1, वहाँ पे 0 1 4 9 6 5 6 9 4 1। ठीक है, 1 4 9 6 5 6 9 4, मतलब कि 1 से 9 तक में, 1 से या 0 से 9 तक में कौन सा ऐसा नंबर है जो इसकी यूनिट प्लेस पे नहीं आ रहा है परफेक्ट स्क्वायर के। तो आप देखेंगे 2, 3, 7 और 8, इनमें से कोई नंबर
आपके यूनिट प्लेस पे आ ही नहीं रहे हैं, कोई भी नंबर नहीं आ रहा है। 2, 3, 7, 8। तो ध्यान रखिए कोई भी नंबर मिल जाए, आपसे पूछा जाए कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर से बोले 5, 7, 8, ठीक है, ये क्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो आपको बस इसका यूनिट प्लेस नंबर देखना है और ये इस ग्रुप में से आ रहा है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। क्लियर? ध्यान रखिएगा कोई भी आ गया, जैसे ये आ गया या कोई भी बड़ी से बड़ी डिजिट आ गई, चाहे जो ले लो आप, ये कुछ भी ले लो, लास्ट में क्या आपको देखना है, इनमें से कोई भी नंबर नजर नहीं आना चाहिए। आ गया मतलब वो डिजिट वो नंबर कितनी भी ग्रेटर हो या कितनी भी स्मॉलर हो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। तो परफेक्ट स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नेवर कम्स। यूनिट, एक लाइन लिखो आप, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नेवर कम्स, मतलब या यूं लिख लीजिए, क्या बोलते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते हैं। परफेक्ट स्क्वायर ऑफ यूनिट डिजिट नेवर कम्स परफेक्ट इन परफेक्ट स्क्वायर या यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। भाई अपनी लैंग्वेज में जैसा भी लिखना चाहे लिख दीजिए, परफेक्ट स्क्वायर फॉलोइंग नंबर्स नेवर कम, या फिर लिख दो 2, 3, 7, 8 नेवर कम। ठीक है, कभी नहीं आता है, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या की इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आते हैं। ठीक है, यहां लिख लीजिए पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक में 2, 3, 7, 8 कभी भी नहीं आते हैं। ठीक है ना, ये सामने आपके प्रैक्टिकल है। पहला पॉइंट क्लियर, या इसको बोलेंगे चरमांक अंक भी बोल सकते हैं, इकाई अंक बोलो या चरमांक अंक, दोनों ही सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट, ये पहला अपने स्टेटमेंट आपका हो गया, सेकंड स्टेटमेंट हम लेते हैं। ध्यान रखिएगा जीरो जो है ना, जीरो हमेशा सम संख्या के ग्रुप में ही आएगा, जहां भी आएगा जीरो, तो जीरो ऑलवेज कम इन इवन नंबर्स फॉर्म, इन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। शून्य जो होगा सम संख्या के ग्रुप में ही आएगा, या लिख लो जीरो, जीरो ऑलवेज always comes in perfect square number, in perfect square number, always in even form। even form जैसे 400, ठीक है, कुछ भी ले लो, 400 या 400 का अगर स्क्वायर करो तो 16, 1, 2, 3, 4, मतलब ये 1, 2, 3, 4 चार, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, मतलब कि हमेशा इवन संख्या में होगा, सम संख्या के ग्रुप में होगा, विषम संख्या के ग्रुप में नहीं होगा, कभी भी आप देख लेना। दूसरा पॉइंट ये क्लियर हो गया। तो यहाँ बोल सकते हैं पूर्ण संख्या के शून्यांकों के मतलब शून्य जो होंगे, जीरो होंगे, वो विषम संख्या के ग्रुप में कभी नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये चीज मुझे लग रहा क्लियर हो गया होगा। अब और आगे चलते हैं। एक वर्ड आता है ट्रायंगुलर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर तो समझ में आ गया, आते हैं हम ट्रायंगुलर नंबर, त्रिकोणीय संख्या जिसको बोलते हैं, त्रिकोणीय संख्या, इंग्लिश में बोलो तो ट्रायंगुलर नंबर। क्या होगा भाई ट्रायंगुलर नंबर? जैसे कि एक नंबर लिया हमने, कुछ भी ले लो, स्टार लगा लो, कुछ भी ले लो, एक हो गया। अब दो पे ग्रुपिंग करते हैं, 1, 2, यहां भी 2, ठीक है ना, ट्रायंगल बन जाएगा। तो 1, 2 और यहां हो जाएगा 3, 1, 3, फिर 3, 3 का ग्रुप हो जाएगा, 1, 2, 3, यहां भी एक हो गया, 2, 3, ठीक है ना, और ये लीजिए 3, तो 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये एक ट्रायंगल बना, 6 का ग्रुप। इसी तरीके से आगे चलोगे तो 9 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं? ट्रायंगुलर नंबर कहलाते हैं। आगे से आगे चलता जाएगा, आगे चलोगे तो 10 का ग्रुप,
ठीक है, सॉरी 9 का नहीं, ये 10 का बनेगा, अगला 10 का ही आएगा। तो इसको कैसे पता पड़ेगा ट्रायंगुलर नंबर में कितने डिजिट्स आएंगे? उसके लिए आप बोलोगे NV त्रिकोणीय ये संख्या निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है आपका n × n+1/2, n ट्रायंगुलर नंबर ऑफ n ट्रायंगुलर नंबर्स, ठीक है ना। जैसे कि 5th नंबर पर निकालना है तो 5 × 5+1/2, तो मालूम पड़ जाएगा कितने बनेंगे। अब इसके मैंने ऐसा क्यों लिखा है, उसका रीजन ये है कि इन दोनों का प्लस करो, सम करो, तो क्या हो जाएगा 4, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों का सम करो 3 + 6 जो कि 9 है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर इन दोनों का सम करोगे तो ये आपका आ जाएगा 6 + 10 16 जो कि 4 का स्क्वायर है। मतलब आपने एक चीज नोटिस किया, 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स, सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर, मतलब 2 कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नंबर का सम, तो 2 लगातार त्रिकोणीय संख्याओं का योग हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाता है। 2 क्या पॉइंट बन गया, 2 लगातार त्रिकोणीय संख्याओं का योग एक पूर्ण वर्ग संख्या आती है। ये चीज समझ में आया नहीं है? ठीक है, 2 लगातार त्रिकोणीय संख्याओं का योग, त्रिकोणीय संख्याओं का योग, 2 कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नंबर, सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस ट्रायंगुलर नंबर, इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख लीजिए सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस या कंसेक्यूटिव, कंटिन्यूअस या फिर वर्ड यूज करो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर इज इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। समझ में आ गया ना? एक ये हो गया कथन। आगे बढ़ते हैं, तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब ये पहले तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, त्रिकोणीय संख्याओं का ये समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया कि इसके यूनिट डिजिट पे इकाई अंक पे हमेशा 2, 3, 7 और 8 इनमें से कोई डिजिट रिपीट नहीं होंगी। क्लियर है ना? अब आगे जो रूल हम पढ़ने वाले हैं वो सम संख्याओं के लिए पढ़ेंगे, ठीक है, क्या क्या रूल्स है, और फिर विषम संख्याओं के लिए रूल्स पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में इतना ही, सम और विषम वाला अगले लेक्चर में हम लेके चलेंगे। तो ये कैसा लगा लेक्चर मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा, और अगले लेक्चर में हम सम और विषम के और जो बचे हुए रूल्स हैं उसको डिस्कस करके फिर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और आपको लगता है कहीं कुछ और चीज़ों को ऐड करना है तो उसको भी कमेंट्स कीजिए, अपना जो भी है बहुमूल्य क्या बोलते हैं सुझाव वो भी दीजिए, उसको भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे अगर फिजिबल होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए, आई एम श्योर आप बहुत अच्छा करेंगे।